हाय दोस्त, मेरी प्यारी बच्चों, आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आप सबको बताते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे 140 नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना। तो इसको ये नहीं है जो हम छोटी संख्या से पहले स्टार्टिंग करेंगे, हम बड़ी से भी कर सकते हैं, हमें जैसे सुविधा मिलेगा उससे हम काट सकते हैं। ठीक है, तो हम 7 से काट रहे हैं इसको हम, तो ये 20 मरतबे कट रहा है। फिर 5 से काट रहे हैं तो इसको 4 मरतबे कट रहा है। फिर 2 से काट रहे हैं तो 2 मरतबे, फिर 2 से कट रहा है तो 1 मरतबे। ठीक है ना, इसी प्रकार सबको हम सेटिंग में कर लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 कितना वेर है, 2 वेर है। तो 2 की पावर 2, 5 कितना वेर है, 1 वेर है, यानी कि 5 को 5 में रहने दिए। फिर 7 कितना वेर, 1 में, तो 1 रहने दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 156। इसी प्रकार से यहाँ पे हम करेंगे, 13 से करेंगे तो ये हमारा 12 मरतबे कटेगा ना। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 4 मरतबे कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 मरतबे कटेगा। फिर 1 से काटेंगे तो 1 मरतबे कटेगा ना। फिर उसी यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं इसको, यानी 156 बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 13। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितना बेर है, 2 बेर है, तो 2 की पावर 2 हो गया। 3 कितना बेर, 1 बेर, 3 की पावर 1। ठीक है ना, यानी कि 13 कितना बेर, 1 बेर, तो इसी छोड़ दिए हम। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं। हम कर लेना बाबू तुम सब अपने से सेल्फ स्टडी। फिर यहाँ पर कितना है, इसको भी सेल्फ स्टडी कर लेना, उसी प्रकार से इसको भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं आप सबको हम। ठीक है, क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ठीक है ना, 26 और 91 लेना है। तो 26 को एलसीएम करेंगे, यहाँ पे हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 13, यानी कि 2 गुने 13 हो सकता है। 91 के तोड़ेंगे तो 7 गुने 13। ठीक है, तो इसका जो हो गया यहाँ पे 1300 में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी 13। ठीक है ना, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा, यानी 182 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल करना है। ठीक है ना, तो एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या हो गया आपका 13, दूसरी संख्या हो गया आपका 91, बराबर क्या करना है, एचसीएफ आया है 13, एलसीएम आया 182। तो 182 और 113 गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2366 हो जाएगा। 26 से 91 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 2386, यानी कि हमारा ये दोनों बराबर है। यानी हम साबित भी कर लिए, सिद्ध भी कर लिए ना। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है 510 और 92, 510 और 92 के तोड़ेंगे, 510 के तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम 2 गुने 3, 2 गुने, सॉरी मिस हो गया यहाँ पे, फिर से बता रहे हैं। 510 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 है ना। फिर यहाँ पे 92 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 13 गुने 23। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 ऊपर में भी है नीचे में भी है ना। तो फिर हम 2 को घेर लेंगे तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, बराबर इसको गुना कर देंगे तो यानी कि 23,460 हो जाएगा। तो अब इसका फार्मूला होता है दो संख्या का गुणनखंड, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या है हमारा है 92, अब बराबर 2 गुने 23,460, दोनों की गुना कर देंगे कि बराबर आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। यानी कि 12 है, 15 है और 21 है ना। तो 12 की एलसीएम करेंगे, यानी तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, 15 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 3, 21 को तोड़ेंगे तो 7 गुने 3। तो 300 में नज़र आ रहा है तीनों में, तो तीन के क्या करेंगे, हम तीनों में घेर देंगे। तो एचसीएफ हो गया हमारा 3 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, इसको गुना कर देंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बाबू तुम सब जो है ना इसको अपने से कर लेना। यानी कि 17 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 1 गुने 17, 23 को तोड़ेगा तो 1 गुने 23, 29 को तोड़ेगा तो 1 गुने 29। तो एचसीएफ देखो सब में 1 आ रहा है ना तीनों में,
तो हम इसको घेर देंगे। तो एक हो गया हमारा HCF, एलसीएम हो गया 17 गुने 23 गुने 29, ठीक है ना। ये हो गया, गुना करने पे इतना आ गया 11,339। चलो बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे HCF बराबर इतना दे ले 306,657 दे ले हैं, यानी कि ये है संख्या इसका, यानी कि HCF कितना है 9 है, ये दिया गया है। हाँ, LCM इसका क्या होगा, यानी 306,657 का LCM ज्ञात करना है। तो हमें HCF का मान दे ले हैं 9, LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला आता है, LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF होता है। तो पहली संख्या हो गया हमारा 306 और दूसरी संख्या हो गया 657 और बट्टा यहाँ पे HCF 9 हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम काट देंगे, काट के फिर क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। गुना करने पे हमें कितना आ रहा है 22,338 आ रहा है ना। आप देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है 6n का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुने 3 है, 2 इंटू 3 है, इसके पावर क्या है n है। तो जबकि यहाँ कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 2 इंटू 5 होता है के रूप में होता है, लेकिन ये तो है नहीं। तो 6 के पावर यानी कि n जो है ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर, यहाँ पे लिखा हुआ है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, माना कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो 13 देखो नज़र आ रहा है यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसा है जो डबल में है, तो 13 है ना। तो 13 को हम कमा ले लेंगे, तो यहाँ पे 7 गुने 11 और गुने यहाँ पर 13 को जो कमा लिए तो यहाँ पे 1 होगा ना। तो यहाँ पे अब प्लस में क्या होगा, यहाँ पे 1 है ना। तो यहाँ पे 7 के अब प्लस में इतना गुना कर दिए हैं, कर देंगे तो कितना होगा, पहले से 77 में 1 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा और उसके बाद जो है इसको 13 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः यह अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, इसीलिए क्या है। अब बी में चलते हैं, बी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माना कि लिखेंगे, माना कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। और इसमें ऐसा संख्या देखेंगे जो डबल बेर है, तो डबल बेर किस में है, यानी 2 बेर किस में आया, कौन सा संख्या ऐसा है जो इसमें आया है, तो 5 आया हुआ है ना। तो आगे चलते हैं, तो 5 जो है 5 कमा ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 गुने 6 गुने 4 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, इसको गुना करेंगे तो 1008 होगा, प्लस में यहाँ पे 1 है, इसको जोड़ देंगे तो 1009 होगा। इसको 5 मतलब कि 5 से गुना भी कर देना है। तो लिखेंगे अतः यह भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू चलते हैं, क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, यानी प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिखेंगे एक चक्कर में सोनिया को 18 मिनट लगती है और रवि को यानी कि 12 मिनट लगती है, तो वे दोनों एक ही स्थान शुरू करता है चलना, तो यानी कि एलसीएम दे ले कितना 18 और 12 के एलसीएम करेंगे, तोड़ेंगे 18 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 और 12 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुने 2 और गुने 3। तो यहाँ पर देखेंगे 3 उसमें भी इसमें भी है, तो यहाँ पे हम 2 और यहाँ 2 भी है ना, तो 2 को भी प्लस में 3 को भी ले लेंगे हम, तो 2 गुने 3 तो 3 गुना 6, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या आ गया 6 आ गया। लिखेंगे आप एलसीएम बराबर क्या होता है हम पहले बताए हुए हैं आप सबको, क्या होता है फार्मूला, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा यानी कि एचसीएफ होता है ना, यानी कि तो ये पहली संख्या हो गया 18 दूसरी संख्या हो गया 12 और बट्टा में एचसीएफ कितना यहाँ में 6, तो 6 से इसको काट देंगे और 6 से इसको काट देंगे, मान लेते हैं अगर 12 को ही काटेंगे 6 से, तो 6 दूना 12 हो गया 2 मरतबे। अगर 18 को ही काटना है तो उसको भी काट सकते, कोई भी संख्या को काट सकते हैं, जरूरत नहीं से हम 12 को ही काटेंगे चाहे 18 को ही काटेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, तो क्या हुआ हमारा
36 मिनट, यानी कि इस पे आकर वो मिलेंगे फिर, ठीक है ना, इतना मिनट के बाद। चलते हम नेक्स्ट एपिसोड में आप सबके लिए फिर से लेके आएंगे हम नया क्वेश्चन सब, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सब देखते रहिएगा। आप सभी को कोई विषय में डाउट होगा तो आप सब ज़रूर बताइएगा सर, कमेंट में लिख दीजिएगा सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, थोड़ा अच्छा से चाहिए, वो बोल सकते हैं आप, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर हम कोशिश करेंगे इससे अच्छा करने के लिए। आप सबके लिए नोट बना रहे हैं, ठीक है ना। आप सब ध्यान से अपना स्टडी कर लेंगे, एग्ज़ाम नज़दीक है।